हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल की दूसरी सबसे बड़ी चौथ यानी कि माही चौथ, जो कि करवा चौथ के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चौथ मानी जाती है, वो आ रही है। और चतुर्थी तिथि को ऐसे भी सभी तिथियों की माँ माना गया है। चतुर्थी के अधिपति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश हैं, इसलिए चतुर्थी के दिन विशेष रूप से गणपति देव की उपासना की जाती है। सकट चौथ जो आती है या माही चौथ जिसे हम कहते हैं, जनवरी माह में पड़ने वाली करवा चौथ के बाद दूसरी सबसे बड़ी चौथ आती है और 4 बड़ी चतुर्थी तिथियों में से एक मानी गई है। 4 कौन कौन सी तिथियां हैं? करवा चौथ, बैसाख चौथ, भादो चौथ और माही चौथ। और माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को माही चतुर्थी या तिल चौथ कहा जाता है। चतुर्थी के व्रतों के पालन करने से मनुष्य को संकटों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वो अपनी संतान की दीर्घ आयु और जीवन में सफलता के लिए इस व्रत को करती हैं और इस व्रत के प्रभाव से ही संतान को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उनके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को गणपति देव दूर करते हैं और उन पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। संकट चौथ पर सुहागन स्त्रियां सुबह शाम गणेश जी की पूजा करती है। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर, अर्घ देकर, पूजा कर अपने पति का आशीर्वाद लेती है। इसके बाद व्रत खोला जाता है। इस तरह से व्रत करने पर संतान की उम्र लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आता और शादीशुदा जीवन में प्रेम के साथ साथ सुख भी बना रहता है। इस व्रत को करने से पति के सारे संकट दूर भी होते हैं। कहते हैं इसके पीछे एक पौराणिक कथा है विघ्नहर्ता गणेश जी से जुड़ी हुई, जिस दिन गणेश जी पर बड़ा संकट आ टल गया था और इसीलिए इसका नाम सकट चौथ पड़ा है। कहा जाता है कि माता पार्वती एक दिन स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने पुत्र बालक गणपति देव को दरवाजे के बाहर पहरा देने का आदेश दिया और बोली, जब तक मैं स्नान करके ना लौटूं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। गणेश जी अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए बाहर खड़े होकर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए पहुंचे। गणेश जी ने तुरंत ही भगवान शिव को दरवाजे के बाहर रोक दिया। ये देखकर शिव जी को भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक पर वार कर गणेश जी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इधर पार्वती जी जब बाहर आ रही थी तो उन्होंने आवाज़ सुनी तो भागती हुई बाहर आई और पुत्र गणेश की कटी हुई गर्दन देखकर घबरा गई और रोने लगी और शिवजी से अपने बेटे के प्राण वापस लाने की गुहार करने लगी। शिवजी ने माता पार्वती की बात मान ली। गणेश जी को जीवन दान दे दिया, लेकिन गणेश जी की गर्दन की जगह एक हाथी के बच्चे का सिर लगाना पड़ा और इसीलिए उस दिन से सभी महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। और कालांतर में इसी दिन गणेश जी ने देवताओं का संकट दूर किया था। तब महादेव ने प्रसन्न होकर गणेश जी को वरदान दिया था कि आज के दिन जो लोग गणपति देव की संकट मोचन के रूप में पूजा करके व्रत करेंगे उसके सब संकट दूर हो जाएंगे। महादेव जी ने प्रसन्न होकर गणपति देव को यह भी वर दिया था कि संकट चौथ पर चंद्रमा गणेश जी के मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता देंगे और जो भी व्यक्ति संकट चौथ पर गणपति देव का पूजन कर चंद्र देव को अर्घ दान करेगा उसके दैहिक, दैविक और भौतिक विकार तो दूर होंगे ही साथ ऐश्वर्य हो, पुत्र हो, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है और विद्या बुद्धि वृद्धि संकट हरण के लिए विशेष रूप उपाय और अनुष्ठान इस दिन करने चाहिए। इस बार 2023 में ये खास दिन मंगलवार के दिन पड़ रहा है, 10 जनवरी को पड़ रहा है और मंगलवार को पड़ने के कारण इसे अंगारकी चतुर्थी और लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहा जा रहा है। ये व्रत हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। साल में कुल 24 चतुर्थियां होती है। वैसे तो महीने में 2 चतुर्थी आती है, जिसमें एक कृष्ण पक्ष की, दूसरे शुक्ल पक्ष की, लेकिन साल भर में आने वाली सभी चतुर्थी तिथि में माघ माह के कृष्ण पक्ष की सकट चौथ का अपने आप में विशेष स्थान होता है। और सकट चौथ की इस बार तिथि आपको बता दूं, 10 जनवरी तो है ही। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 10 जनवरी को दोपहर को 12:13 से हो रहा है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति दोपहर 2:35 पर हो जाएगी। इस बार सकट चौथ पर 3 अति शुभ योगों का भी निर्माण हो रहा है। इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से सुबह 9:01 तक रहने वाले हैं
और आयुष्मान योग है वो 11:20 से पूरे दिन रहेगा। प्रीति योग है सूर्य उदय से लेकर सुबह 11:20 तक बना रहेगा। साथ ही साथ इस दिन भद्रा का साया भी लग रहा है, तो भद्रा काल सुबह 7:15 से दोपहर को 12:09 तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही ही है। बाकी बहुत ही खूबसूरत तिथि है, 3 अच्छे शुभ योग हैं, तो 12:09 के बाद पूरा समय शुभ रहने वाला है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। चंद्रदेव के दर्शन और पूजा करके अर्घ देती हैं स्त्रियां। तो आपको बता दूं कि इस दिन संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए जो भी स्त्रियां व्रत धारण करेगी, तो व्रत करने वाली स्त्रियां चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करती हैं, या फिर जो तारा देख करके भोजन करती हैं वो तारे उदय होने पर भोजन कर सकती है। अन्यथा चंद्र उदय रात को 8:41 पर होगा। उस समय आयुष्मान योग भी बना रहने वाला है और चंद्रदेव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करना है। तो सभी स्त्रियां इसके बाद ही व्रत का चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें, ये अच्छा है। चतुर्थी तिथि खाली तिथि मानी जाती है, रिक्ता संज्ञक कहलाती है। इसमें वैसे शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन इस बार शुभ योगों की वजह से कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन क्या करना चाहिए? सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, विशेषकर जो स्त्रियां व्रत करेगी उन्हें तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। हथेलियों के दर्शन करें, धरती माँ को प्रणाम करें, घर के अंदर मुख्य द्वार की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि करके लाल पीले सुंदर वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें। सूर्य देव को तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प, चावल, तिल और गुड़ डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः ये बोलकर अर्घ देना चाहिए। इसके बाद उसी स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की 3 परिक्रमा कीजिए। ऐसा करने पर भगवान सूर्य सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को गुड़ और तिल का तिलकुट्टा बनाया जाता है, भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। उपवास का संकल्प लेकर के आपको शाम को चंद्र उदय तक नियम पूर्वक रहना चाहिए। शाम के समय लकड़ी के पाटे पर लाल कपड़ा बिछाकर मिट्टी के गणेश और चौथ माता की तस्वीर स्थापित करें। जैसे आप करवा चौथ पर करते हैं वैसे ही करना है। इस दिन मिट्टी से बने गणेश जी की पूजा की जाती है, या फिर जो भी गणपति देव आपके पास हो उनसे कीजिए। तिल गुड़ कूट करके लड्डू बना लीजिए, शक्करकंदी हो तो वो चढ़ाइए, अमरूद हो तो अमरूद भी रखा जा सकता है, या फिर गुड़ की चाशनी में तिल मिलाकर तिलकुट का पहाड़ भी बनाया जा सकता है। फिर आपको कई घरों में खाने में खीर बनाई जाती है, तो जो राजस्थान के लोग हैं वो खीर, चूरमा, दाल चूरमा, बाटी आदि बनाते हैं, वो बना सकते हैं। और व्रत का समापन भी तिल की बनी मिठाई से ही खाकर करना चाहिए। कई जगह पर तिल का बकरा भी बनाया जाता है, जिसे घर के बेटे से बलि के रूप में कटवाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से बच्चे का कल्याण होता है। सभी चीज़ें स्थापित करके रोली मोली, अक्षत, फल, गुलाब के फूल आदि चढ़ाइए। नारियल तेल का दीपक करें। नारियल तेल का ना हो तो नॉर्मल कोई भी घी का आप दीपक कर सकते हैं। गुलाब की अगरबत्ती जलानी चाहिए। अबीर से तिलक करना चाहिए। दुर्बा चढ़ाइए, रेवड़ियों का भोग लगाइए और रुद्राक्ष की माला से गणपति देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। गणेश जी और चौथ माता को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको तिल और गुड़ से बने हुए तिलकुट्टे का नैवेद्य हाथ में लेकर के मंत्र जपना चाहिए। ओम गंग गणेश्वराय विघ्न नायकाय नमः, ओम गम गणेश्वराय विघ्न नायकाय नमः। इस प्रकार से आप वहाँ रख करके मंत्र जप कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरिए, हाथ में तिलकुट्टा लेकर के कहानी में आगे सुनाऊंगी, जो भी सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। और कहानी सुनने के बाद चंद्रमा को इत्र, शक्कर, चंदन ये सभी मिलाकर जल से आपको हाथ में तिलकुट्टा लेकर के अर्घ देना चाहिए। और फिर इसके बाद आपको चंद्रमा का पूजन मंत्र बोलना चाहिए। ओम श्रीम चंद्राय सकल आरती हराय नमः, ओम श्रीम चंद्राय सकल आरती हराय नमः। इस प्रकार से बोल करके चंद्र उदय होने पर लोटे में शुद्ध जल डाल करके आपको चंद्रमा को ये मंत्र बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। इसका अर्थ होता है गगन रूपी समुद्र के माणिक्य चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम, गणेश के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ स्वीकार कीजिए।
इस प्रकार से आपको अर्घ देना चाहिए। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस दिन ओम गण गणपते नमः का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होती है, उच्च शिक्षा में आपको हेल्प मिलता है, गणेश जी की कृपा प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। इस मंत्र को 3 बार बोल करके आप 1 लोटा जल चंद्रमा को अर्पित कीजिए। आप देखिए सभी संकटों और कार्य बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। इस दिन आपको दान भी अवश्य करना चाहिए। 10 महादान माने गए हैं इस दिन। अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण का दान, तिल का दान, वस्त्र का दान, गाय के घी का दान, रत्नों का दान, चांदी का दान और 10वां शक्कर का दान इस दिन करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी दुख, दरिद्र, कर्ज, रोग, अपमान इन सभी के विष से मुक्ति पा सकता है। इस दिन गौ माता और हाथी को गुड़ भी खिलाना चाहिए, इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। बाकी कुछ ना कर सके तो कम से कम जो तिलकुट्टा बनाएंगे भोग के लिए, उसी का दान आपको करना चाहिए। श्री गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और इस प्रकार आपको व्रत अपना खोलना चाहिए। पहले अपने बच्चे को भोजन कराएं, अपने हस्बैंड को भोजन कराएं, इसके बाद आपको स्वयं भोजन करना चाहिए। अगर आप धनवान बनना चाहती हैं तो आज की रात आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। विशेष रूप से धनवान बनने के लिए आपके पास अगर 11 गोमती चक्र है, सिद्ध किए हुए गोमती चक्र हमेशा कहती हूँ अपने पास रखना चाहिए। अगर आपने तिजोरी में स्थापित किए हुए हैं तो आज के दिन उसको पूजा के पाटिये पर निकाल करके रखना चाहिए और साथ ही साथ उस पर 2 लौंग, 1 इलायची, थोड़े से कपूर और ऑरेंज वाला सिंदूर जो होता है वो आपको चढ़ाकर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए उस पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए और इसके साथ एक सुपारी लेनी है और इसको भी चढ़ा देना है। अब जब सारी पूजन आपकी हो जाए तो अगले दिन सुबह इसे उठाकर बांधकर लाल कपड़े में आपको तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे दिन दुनी रात चौगुनी धन में वृद्धि होने लगती है। अगर आप ये उपाय नहीं कर सकते, आपके पास नहीं है सिद्ध किए हुए गोमती चक्र आदि, तो आप सिर्फ सुपारी से इस उपाय को कर लीजिए। बाकी या तो फिर आप गणेश जी की मूर्ति के पास 5 इलायची भी रख करके उपाय कर सकते हैं, इससे भी आपके काम बन सकते हैं। गुड़ की गोलियां आप चाहें तो 21 बना सकते हैं और दुर्बा घास के साथ गणेश जी को एक कटोरी में अर्पित कीजिए। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको चढ़ाना चाहिए और इसके बाद ये सभी चीज़ें आप किसी गौ माता को खिला दीजिए या फिर किसी पौधे में आपको डाल देना चाहिए। आप चाहें तो 5 हल्दी की गांठें लेकर श्री गणाधिपतये नमः, श्री गणाधिपतये नमः ऐसा उच्चारण करते हुए आप अर्पित करिए। बाद में ये हल्दी की गांठों को आप तिजोरी में बांध के रख सकते हैं। ऐसा करने से भी उन्नति के मार्ग बढ़ते हैं। आज के दिन आप कोई गणपति देव का सिद्ध मंदिर हो, वहाँ जाकर अपनी परेशानियों से मुक्ति हेतु भी प्रार्थना कर सकते हैं। और आज के दिन श्री यंत्र अगर आपके घर पे है, इसके साथ साथ सिद्ध करके आप श्री गणेश जी का यंत्र भी अपने घर पे 36,000 जप करके आपको रखवाने चाहिए। इससे घर में सुख शांति सदा बनी रहती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा है संतान जो जिसकी शादी में रुकावटें आ रही है, विशेष रूप से पुत्र अगर है जिसकी शादी में रुकावटें आ रही है, तो आज के दिन गणेश जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित करते हुए अपने संतान के भाग्य उदय हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपके संतान नहीं है और आप संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के दिन एक बरगद का पत्ता ले लीजिए, उस पर कुमकुम से स्वस्तिक बना दीजिए, उस पर थोड़े चावल रखिए और उस पर सुपारी रखिए और गजानन देवता के पास उसे रखकर आप अपनी मनोकामना बोलें और उसे वहीं रहने दें। जल्द ही आपकी गोद भर जाएगी और जब गोद भर जाए तो उसे पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। आपको कोई मनपसंद नौकरी पाना चाहते हैं तो आज के दिन 21 गांठों वाली दुर्बा घास आपको लेनी चाहिए और बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए। और जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भ धारण करने में दिक्कतें आती है, तो आज की रात आपको 5 मूली लेनी है। 5 मूली लेकर के अपने फॉरहेड के पास रख लीजिए और अगले दिन आपको ये मूली किसी मंदिर में भेंट करके आनी चाहिए। ये उपाय आपको हो सके तो आज से 40 दिन तक रोज कीजिए, कम से कम हफ्ते में हर बुधवार को कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। घर परिवार की खुशियों के लिए सकट चौथ की रात्रि में पूजा करने के लिए एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरिए,
उसके ऊपर सुपारी डालें, पूजा के अंत में इस लोटे के ऊपर दक्षिणा भी रखें और फिर आपको धान की एक पोटली बना करके इसके पास आपको रख देनी चाहिए और दोनों चीज़ें आप वहीं रख करके गणेश चौथ की रात्रि में आपको तिल चौथ की कहानी सुननी चाहिए। तिल चौथ की कहानी अवश्य सुने, कुछ करे ना करे। जो कथा मैं आगे सुना रही हूँ इतनी ज़बरदस्त कथा है, इतनी मज़ेदार कथा है, बड़ी ही रोचक है, हर किसी को अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी आती है, शायद सभी लोग जानते भी होंगे कि एक शहर में एक बार एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। जेठानी बहुत अमीर थी, देवरानी गरीब थी और देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता और अक्सर बीमार रहता। जो भी पैसे आते थोड़े बहुत उससे या फिर जेठानी के घर का सारा काम करती देवरानी और उसके बदले में जो भी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि होते थे वो जेठानी उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में जब तिल चौथ का व्रत आया, माई चौथ आई, तब देवरानी ने माई चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। और कथा सुनकर वो जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना अगले दिन ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ पकवान आदि खाने को अवश्य मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा सारा दिन काम करके भी तुम 2 रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा और वो बेचारी रोती रोती गणेश जी को याद करती करती पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने दे दे। देवरानी बोली कि मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। तब वह बोली ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मगन देवरानी को और तेज गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सिर पे पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहाँ हीरे के टिके और बिंदी जगमगा रही थी। और उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी के यहाँ बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा शायद कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तो देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बोला कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास गई, पूछा ये सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ सभी कुछ बता डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप भी मुझे धोवने और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि भली मानस, क्या मैंने तुम पर कभी हाथ उठाया है जो मैं तुम्हें धोवने और पाटे से मार कैसे सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। उसने फिर ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या बनाऊं। तब जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। तब बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपटे कहाँ। तब जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा पोछू कहाँ। तो जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो।
धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा आज तो घर में हीरे जवाहरात से घर भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी और उसके सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को सारी बात मालूम चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और बोला कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी और गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था ये उसी का फल है। अब तू अपने धन में आधा उसको दे, तब ये सब माफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चला और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोरों की हांडी सही ताक में रखी, 2 सुई के भी 2 हिस्से कर और फिर उसे दे, तब जाकर मैं अपनी माया समेटूंगा। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारे भरने वाले सभी पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसा दुर्भाग्य, उसके जैसी सजा किसी को मत देना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। जो भी स्त्रियां इस व्रत की कथा को सुनती हैं वो इसके बाद जल का जो लोटा है वो उठाकर रख दे। तिलकुट्टा जो हाथ में लिया है कहानी सुने उसे अपने आंचल में बांध के रख सकती हैं या पुड़िया बना के रख सकती हैं और फिर जब चंद्र उदय हो तो इससे अर्घ्य देना है। इसके बाद तिलकुट्टा खाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद, पति का आशीर्वाद लेकर, बच्चों को ढेर सारा प्यार देकर इसके बाद ही भोजन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी माई चौथ। आप सभी की माता रानी करवा चौथ माता, माई चौथ माता आप सभी की रक्षा करे, आपके सुहाग भाग संतान की रक्षा करे, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय गणेश महाराज की।